हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है कुछ आने सालों में। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत लुक्रेटिव लग रहे हैं और कमिंग डेज में बहुत अच्छी रिटर्न हमें मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कौन सी इंडस्ट्री है एंड कौन सा वो स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है। बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली करें। तो आइए स्टॉक्स को जानने से पहले हम एक इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। सो जो इंडस्ट्री मुझे अच्छी लग रही है वो है पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री। आई नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड, सो आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चन, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। सो वन ऑफ द फेमस वैल्यू इन्वेस्टर मोनिश पबराई की एक बुक है धंधो इन्वेस्टर। जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज़ पढ़े। मैंने इस बुक की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो उनकी बुक में से एक कोट है विच इज़ हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। जिसका मतलब है कि अगर हेड्स आएगा तो मैं जीतूंगा ही, बट टेल्स आया तो मैं ज़्यादा नहीं हारूंगा। इट्स लाइक हैविंग अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है। हम वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा हमारी रिस्कीनेस कम होगी और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सो ये मेंटल मॉडल मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स के लिए अच्छा है, जहाँ रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि वाई पीएसयू बैंक्स। आफ्टर विजय माल्या और नीरव मोदी के स्कैम के बाद भारत सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली और रिकैपिटलाइजेशन की सो दैट कि पीएसयू बैंक्स को बैंक्रप्सी से बचाया जाए और उनकी बुक्स को क्लियर किया जाए। तो जैसा ही आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने एक रिसेंट आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से ली है। इस रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फॉर योर रेफरेंस। सो जैसा आप देख सकते हैं, पहला ग्राफ है जीएनपीए विच इज ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट। ये वो लोन्स होते हैं जहां बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है 90 डेज तक। सो आप जैसे देख सकते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक में मार्च 2020 को ये अराउंड 11% था, जो कम होकर 8.8% हो गया है सितंबर 21 में। सिमिलरली एनएनपीए विच इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो अराउंड 4% से घट के 3% हो गया। सो जीएनपीए इज एनएनपीए माइनस प्रोविजंस। ऑल्सो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इट विल बी मोर क्लियर। तो जैसा आप देख सकते हैं 2016 से 2018 में जीएनपीए ऊपर जा रहा था, इट वेंट अप टू 15%, whereas एनएनपीए वाज अराउंड 8%। दिस इज बिकॉज जैन 2018 में नीरव मोदी स्कैम हुआ था और पीएसयू बैंक्स को बहुत हिट हुआ था। बट अभी वहाँ से देखें तो अब ऑलमोस्ट ये एनएनपीए और जीएनपीए बहुत हाफ हो गई है, विच इज़ अ गुड साइन। और ऑल्सो की रेशियोज है विच इज़ आरओई एंड आरओए, वो भी बहुत इंप्रूव कर रही है। वो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव 4% आरओई ऑफ मार्च 2020 से पॉजिटिव 7.7% हो गया है। एंड सिमिलरली आरओए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव 0.5% हो गया है। सो ये इंडिकेशन दे रहा है कि पीएसयू बैंक्स पहले से बहुत अच्छा कर रही है, इनकी बुक्स बहुत बेटर हो गई है और आगे जाने में भी और भी बेटर होगी। अब देखिए, एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि वाई नॉट प्राइवेट बैंक्स। आई मीन प्राइवेट बैंक्स में क्या प्रॉब्लम है, उनकी आरओई, आरओए, जीएनपी, एनएनपीए तो बेटर है, तो हम प्राइवेट बैंक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट बैंक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए, बट मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ पीएसयू बैंक्स को एज अ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत पोटेंशियल है रिटर्न मिलने का। अगर आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए प्राइवेट बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एज अ वैल्यू बाइंग यूजिंग वैल्यू बाइंग स्ट्रैटेजी तो पीएसयू बैंक सबसे बेस्ट है। सो आज अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग वैल्यू बाइंग है, इस वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 5 ईयर्स से पीएसयू बैंक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। इट हैज़ गिवन अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ -13.6, वेरेज इस टाइम समय पर निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और वही हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो इसने 67% रिटर्न दिया है। ऑल्सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, जो रिसेंट एपीजी शिपयार्ड स्कैम है जो 23,000 करोड़ की है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की बात ये है कि नॉट ओनली पीएसयू बैंक बट प्राइवेट बैंक्स को भी हिट किया है। प्राइवेट बैंक सच एज आईसीआईसीआई बैंक को भी हिट किया है, और पीएसयू बैंक में तो सबसे बड़ी लेंडर तो एसबीआई थी। तो ये स्कैम कोई पीएसयू बैंक के स्ट्रक्चरल इशू की वजह से नहीं हुआ है। और मोरोवर 2017 में बैंकों ने इसे एनएनपीए में ढाल दिया था। सो मेरे हिसाब से ये
ये ऑलरेडी फैक्टर इन है। और ऐसे एनएनपीए वाली रिस्क हमेशा बैंकों में रहेगी, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक हो। बट पीएसयू बैंक में ट्रस्ट बहुत होता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, बिकॉज उनकी सरकार की बैकिंग होती है। आज भी लोग पीएसयू बैंक में सेविंग्स या फिक्स अकाउंट को ओपन करना प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक सरकार की बैकिंग है, और उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। एंड दैट इज़ वाई अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे पीएसयू बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड हमेशा कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। तो ये रही इंडस्ट्री एनालिसिस। चलिए आप चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस पे। सो ये इंडस्ट्री में मुझे जो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है वो है पीएनबी। बट वाई पीएनबी? तो आइए हम एक पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 पीएसयू बैंक्स है, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम सबसे कम फाइनेंशियल लिवरेज वाली कंपनी है वो है पंजाब नेशनल बैंक, विच इज़ अराउंड 11.5। और फाइनेंशियल लिवरेज इन शॉर्ट हमें ये बताती है कि किन बैंकों की बुक्स कम रिस्की है। तो जहां आप पीएनबी की रिटर्न ऑन एसेट 0.25 देख सकते हैं, आरओए टेल्स अस कि कितने एसेट में बैंक हमें रिटर्न बना सकती है। सो हायर द आरओए द बेटर इट इज़। सो इस केस में जहां 11.5 फाइनेंशियल लिवरेज है, आरओई 0.25 है। बट बहुत लोग बोलेंगे कि आप हायर आरओए पे क्यों नहीं जाए। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम कैनरा बैंक ले जहां जिनकी आरओए थोड़ी सी ज़्यादा है विच इज़ 0.31, बट यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल लिवरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है विच इज़ 15.4 टाइम्स। तो एक इंक्रीमेंटल 0.06% रिटर्न के लिए मैं रिस्क इतना नहीं लेना चाहता। वेयर एज यूनियन बैंक जो 0.35 उनकी आरओए है, उस वहाँ पर भी लिवरेज बहुत ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से ऑलवेज लुक फॉर बैंक्स विथ गुड रिटर्न ऑन एसेट, बट जहाँ फाइनेंशियल लिवरेज लोअर हो। सिंपली आप रिटर्न ऑन एसेट जितनी ज़्यादा है उस पर ना जाए। एंड दैट इज़ वाई आई चूज पीएनबी बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई एम गेटिंग डिसेंट आरओए विथ लोअर लिवरेज। इट्स लाइक लो रिस्क एंड हाई रिटर्न गेन। सो आइए जानते हैं पीएनबी के बारे में। कंपनी अराउंड 38 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 42,000 करोड़, और इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आज 0.45 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो जहां आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस पर शेयर 38 रुपीज़ है और बुक वैल्यू पर शेयर 84 है। सो हम 38 डिवाइड बाई 84 करें तो वो 0.45 बन जाता है। नाउ द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 84 का मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो उसकी पर शेयर पे 84 रुपीज़ कंपनी को मिल रहा है। मतलब इतना प्राइस तो कंपनी को मिलेगा ही अगर आज पीएनबी अपना बुक सेल करे। बट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है विच इज़ 38। दिस इज कॉल्ड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां पीएनबी की प्राइस बहुत लो है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग पीएसयू बैंक्स एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। और अगर हम पीएनबी की फाइनेंशियल्स देखें तो जहां आप रेवेन्यू देख सकते हैं वो इंक्रीज ही हो रहा है लास्ट 10 ईयर्स से। मार्च 2010 में इट वाज अराउंड 21,900 करोड़, वही मार्च 2021 में वो ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ गया है विच इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 2018 और 19 में तो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। ऑब्वियसली 2018 में नीरव मोदी वाला स्कैम आया था एंड कंपनी गॉट हिट। बट इंटरेस्टिंगली FY20 से कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और आज हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट देखें तो इट इज़ अराउंड 4,200 करोड़ विच इज़ वेरी गुड। हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी चाहिए, वो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंकिंग के लिए। बट यहाँ पर अभी नेगेटिव हो रहा है, बट ये इम्प्रूव हो रहा है कंपेयर टू 2018 एंड 19। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म। मैं ये स्टॉक एटलीस्ट इन्वेस्टेड रहूँगा जब तक स्टॉक प्राइस एटलीस्ट अपने बुक वैल्यू को रिफ्लेक्ट ना करे। एंड ग्रेजुअली देन आई विल वेट फॉर टू कीप ऑन इंक्रीजिंग माई एलोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर सिनेरियो। सो होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पीएसयू बैंक की सेक्टर में क्या चल रहा है, कैसे इस सेक्टर को हम प्ले कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं, कौन से स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं। सो मुझे अपने थॉट्स, सजेशन एंड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आई वुड लव टू रीड देम। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये हमें एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।